myself DK Salgotra, your physics guide. Today our topic of discussion is superposition principle, the forces among multiple electric charges. Let's start. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को समझते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है फ्री स्पेस में। यहाँ पर मैंने कुछ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस रख दिए। Q0 जिसका पोजीशन वेक्टर R0 है, Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, सिमिलरली Qn जिसका पोजीशन वेक्टर Rn है। इन सभी ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इसके ऊपर फोर्स निकालनी हो तो जो इसकी फोर्स होगी इसके ऊपर, जो इसकी फोर्स होगी इसके ऊपर, जो इसकी फोर्स होगी इसके ऊपर, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो तो इसके ऊपर टोटल फोर्स निकल जाएगी। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, इनके कारण जितनी इसके ऊपर फोर्स नेट लग रही है, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, वो इंडिविजुअल फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज, जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इन सभी का क्या करना है, द वेक्टर सम। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। पहले आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके। यहां पर हमने लिखा है कि कंसीडर करो ये नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Qn तक, जिनके पोजीशन वेक्टर R1, R2 एंड सो ऑन अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। Q0 वो पॉइंट चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R0 है, इसके ऊपर हमने टोटल फोर्स निकालनी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन Q0 is equal to the vector sum of all the forces। Q0 के ऊपर 1 के कारण फोर्स, Q0 के ऊपर 2 के कारण फोर्स, Q0 के ऊपर Qn के कारण फोर्स, इन सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। आप सभी इसको लिख लो। अब निकालते हैं Q0 के ऊपर एक एक के चार्ज के कारण फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग जो Q0 के ऊपर फोर्स आएगी 1 के कारण, Q1 के कारण, वो कितनी आएगी ये देखना ध्यान से। 1/4πε0 Q0 के ऊपर निकालनी है, Q1 के कारण निकालनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, मैंने बोला था जिसके ऊपर निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लेना है, जिसके कारण निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लेना है, और इसका क्यूब कर देना। ठीक है, यहाँ पर जिसके ऊपर निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर, जिसके कारण निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये Q0 के ऊपर Q1 के अकॉर्डिंग फोर्स। सिमिलरली Q2 और Qn के कारण भी लिख लेते हैं। Q0 के ऊपर Q2 की फोर्स 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R0 R2 R0 R2। क्लियर? अब लिखो Q0 के ऊपर Qn की फोर्स 1/4πε0 Q0 Qn R0 Rn R0 Rn। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इन सभी वैल्यू में से जो 1/4πε0 था वो तो कॉमन आ जाएगा और Q0 भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Q1 R0 माइनस R1 क्यूब
एंड यहाँ पर आर नॉट R1 वेक्टर्स प्लस Q2 R नॉट R2 एंड यहाँ पर R नॉट R2 एंड so on Qn R नॉट Rn क्यूब R नॉट Rn। ठीक, अब इन सभी को सुमेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट समेशन Q I लिख लेंगे, 1 2 की जगह I लिख लो, R नॉट यहीं पर रहेगा, R1 की जगह पे ये I आ जाएगा, यहाँ पर R नॉट माइनस R I Q। This is the net force acting on Q naught due to individual charges Q1, Q2 up to Qn के कारण। ठीक है, this is all about superposition principle। Okay all, thank you so much for listening।